बाबूजी, शरबत। ओ, गर्मी इतनी बढ़ गई है तो सोचा आपके लिए खसखस वाला शरबत बना दूं। इसकी तासीर बहुत ठंडी रहती है। ये लीजिए। आप माँ जी को खोज रहे हैं? वो वो नीचे है, उदय के कमरे में। जब से आपने उसे डांटा है वो कमरे से बाहर ही नहीं निकला। मुंह फुलाकर कमरे में ही बैठा हुआ है। खाना भी नहीं खाया उसने अभी तक। तो बस माँ जी उसे उसे मनाने के लिए गई हैं। बाबूजी प्लीज, जब माँ जी यहाँ आए तो आप उन पर गुस्सा मत कीजिएगा प्लीज। अब वो बेचारी भी क्या ही करे। ये आजकल के बच्चे भी ना इतने नाजुक स्वभाव के हो गए हैं कि पूछिए मत। जरा सा कोई कुछ बोल दे तो मुंह फुलाकर बैठ जाते हैं। और अगर आपने कोई गलत बात की होती तो मेरा मतलब है कि आपने तो उसके अच्छे के लिए उसे डांटा ना। उसे जो जिम्मेदारी दी गई थी उसे पूरी करनी चाहिए थी। ये क्या बात हुई, हर बात को मस्ती मजाक में टाल दो। ऐसे तो वो कभी जिम्मेदारी नहीं बन पाएंगे ना। और आप घर के बड़े हैं बाबूजी। अगर आपने कोई जिम्मेदारी सौंपी है तो उसे तो सबसे पहले वो काम करना चाहिए था, है ना? क्या ही बोले बाबूजी, मुझे तो ये भी नहीं अच्छा लगा कि जिस तरीके से उसने आपसे बात की। आई डोंट नो, मतलब अरे आप घर के बड़े हैं, वो आपसे ऐसे कैसे बात कर सकता है? पर आप कर भी क्या सकते हैं? लाडले हैं ना, तो सर चढ़ गए हैं। बड़े छोटों से बात करने की तमीज ही नहीं रही इन्हें। खैर, आप प्लीज उसकी बातों को दिल पर मत लीजिए। आपकी तबीयत नहीं खराब होनी चाहिए। आप आप ये लीजिए, शरबत पी लीजिए। आराम से पीजिए, मैं ग्लास बाद में आकर ले जाऊंगी। बड़ी जुगलबंदी है ना इस दादा और पोते में। अब देखो क्या करती हूँ मैं, कैसे इन दोनों को एक दूसरे से दूर करती हूँ। एक दूसरे के खिलाफ तलवारें नहीं उठा ली ना, तो मेरा नाम भी अंबिका नहीं।